उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित, जहां कई विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। एक त्रिभुज के आकार का जगह है जो अपने अनसुलझे रहस्य के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये जुड़ा है इतिहास के कुछ उन चौंकाने वाले रहस्यों से जिसका आज तक कोई सटीक स्पष्टीकरण नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल, जैसा कि नाम से पता चलता है, बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित और 53.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला एक ब्रिटिश द्वीप क्षेत्र है, जो अपने गुलाबी रेत समुद्र तटों जैसे एल्बो बीच और हॉर्सशू बे के लिए जाना जाता है। बरमूडा द्वीप के आसपास के कुछ इलाकों में ये सभी घटनाएं होती हैं, जैसे जहाजों का अचानक डूब जाना, समुद्र में तूफान का उठना और हवाई जहाजों का दुर्घटनाग्रस्त होना। अगर आप बरमूडा द्वीप के आसपास के इस क्षेत्र को एक काल्पनिक आकार दें, जहां ये सभी घटनाएं होती हैं, तो ये दिखने में एक त्रिकोण जैसा दिखेगा, इसलिए इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा गया। 1945 दिसंबर 5 एवेंजर टॉर्पीडो बमवर्षक विमानों का एक समूह 5 दिसंबर 1945 को फोर्ट लॉडेरडेल से उड़ान भरी। उन्हें यकीन था कि उनकी 3 घंटे की बमबारी यात्रा वैसी ही होगी जैसी वे पहले अनगिनत बार कर चुके हैं। प्रतिकृति बमों के अपने पेलोड को गिराने के कुछ ही समय बाद गश्ती दल को परेशानी होने लगी, जबकि यह एक शांत और धूप वाला दिन था। इस उड़ान को एक अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर की देखरेख में उड़ाया गया था। वो एक अनुभवी पायलट थे। शाम 7:04 पर एक आखिरी रेडियो प्रसारण टेलर से आता है। टेलर का मानना था कि उनके कंपास में खराबी आ गई है और फ्लाइट 19 गलत दिशा में उड़ रही है। इसके बाद अचानक ही ये 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बमवर्षक विमान बरमूडा त्रिभुज के ऊपर से 14 विमान चालक के साथ रडार से गायब हो गया। जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि उड़ान खो गई है, बाद में उसी दिन PBM मैरिनर बूनो 59,225 विमान को फ्लाइट 19 की खोज के लिए भेजा गया, लेकिन खोज के दौरान 13 विमान चालक के साथ ये विमान भी फ्लाइट 19 की तरह अचानक ही गायब हो गया। 1918 साइक्लोप्स AC-4 अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े ईंधन जहाजों में से एक USS साइक्लोप्स का गायब होना एक ही घटना में अमेरिकी नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान है। मार्च 1918 में ये विशाल जहाज बरमूडा क्षेत्र के माध्यम से ब्राजील से बाल्टिमो के लिए रवाना हुआ, जिसमें लगभग 309 चालक दल के सदस्यों के साथ 10,800 टन मैंगनीज अयस्क था। काफी अच्छे दिन की शुरुआत करते हुए इस जहाज के पहले और एकमात्र संदेश ने किसी प्रकार की परेशानी का संकेत नहीं दिया। हालांकि जहाज को फिर से कभी नहीं सुना गया था। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जहाज या किसी भी चालक दल के सदस्य का कोई अवशेष कभी नहीं मिला है। USS साइक्लोप्स के कप्तान ने कभी भी संकट का संकेत नहीं भेजा और आसपास के अन्य जहाजों से रेडियो कॉल का जवाब नहीं दिया। नौसैनिक जांचकर्ता भी इसके लापता होने का एक निश्चित कारण खोजने में विफल रहे। हालांकि कई सिद्धांत थे जो विभिन्न कारणों का सुझाव दे रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरी बनाई गई। कुछ सिद्धांत के अनुसार बरमूडा त्रिभुज के ऊपर बादल हवाई बम की तरह होते हैं, जो जहाज और विमान के डूबने का कारण बनता है। रेडार सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके अजीब हेक्सागोनल आकार के बादलों की खोज की गई, जो कि 20 से 50 मील चौड़े थे। ये षटकोणीय बादल सबसे पहले शनि ग्रह के ऊपर देखा गया था। मौसम विज्ञानी डॉक्टर रैंडी सर्वेनी ने कहा, रेडार सैटेलाइट इमेजरी वास्तव में विचित्र है। इस बादल के अंदर की हवा इतनी तेज होती है कि अगर कोई विमान इसके अंदर चला जाए तो उसे तोड़ सकता है। इतनी तेज हवा के कारण यहाँ के समंदरों में चक्रवात या बवंडर का बनना आम बात है। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज गायब हो जाते हैं या डूब जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।